श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणाढवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा एतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकम् श्रीमधुसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमज्जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद पूर्ण करके द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद में प्रवेश कर रहे हैं। अथ वेदांत सारे द्वितीयाध्याये द्वितीयः पादः। प्रथम पाद में सांख्य इत्यादि स्मृति और तर्कों को उपनिषद की अपेक्षा प्रबल प्रमाण मानकर पूर्व पक्षी ने उनसे उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म कारणत्व बात का खंडन करने के लिए प्रयत्न किया था। सिद्धांति ने पूर्व पक्ष की युक्तियों को काटकर यह सिद्ध कर दिया कि उपनिषद सिद्धांत अकाट्य है। इस द्वितीय पाद में पूर्व पक्षी अपनी युक्तियों को उपनिषद के समकक्ष मानकर उन युक्तियों से उपनिषद सिद्धांत को विचलित करना चाहता है। सिद्धांती तर्कमूलक पूर्व पक्षी सिद्धांतों को प्रबल युक्तियों से काटकर औपनिषद ब्रह्म कारणवाद को अविचाल्य बना देते हैं। रचनोपपत्त्याधिकरणम सांख्य शास्त्र प्रसिद्ध प्रधान कारणवाद क्या समीचीन युक्तियों के आधार पर प्रतिष्ठित है? प्रश्न चिन्ह खड़ा। इसका विचार इस अधिकरण में 9 सूत्रों से किया जा रहा है। रचनापत्यश्च नानुमानं प्रवृत्त्यश्च रचनानुपत्यश्च नानुमानं प्रवृत्त्यश्च 2-2-1। दार्वादेरचेतनस्य रथप्रासादादि निर्माणे तदभिज्ञानाधिष्ठितस्य रचनानुपपत्त्यश्च तज्ज्ञाधिष्ठितस्य रचनाप्रवृत्त्यश्च अनुमानगम्यं प्रधानमचेतनं प्राज्ञानाधिष्ठितं न जगत् कारणम्। अर्थात प्राज्ञा के अधिकार से रहित अचेतन भूत प्रधान प्रकृति से रचनापपत्त्यश्च जगत का निर्माण असंभव होने से तथा चेतन से अधिष्ठित अचेतन में ही प्रवृत्ति है कार्य निर्माण की प्रवृत्ति देखे जाने के कारण भी अनुमानम
सांख्यों के कथित अनुमान गम्य प्रधान न जगत कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार रथ और प्रसाद इत्यादि का कारण होने वाले काष्ठ और ईट आदि अचेतन पदार्थ उनके स्वभाव इत्यादि को जानने वाले बढ़े राजमिस्त्री आदि चेतनों से संचालित न होने पर रथ और प्रसाद इत्यादि कार्य पदार्थों के निर्माण में असमर्थ होते हैं। उसी प्रकार ही यह अचेतन प्रधान भी उसके स्वभाव को जानने वाले चेतन अर्थात ईश्वर से अधिष्ठित न होने पर इस विचित्र जगत की रचना में असमर्थ ही है। चेतन की सहायता के बिना जड़ वस्तु स्वयं कुछ करने में असमर्थ है। अतः अनुमान गम्य अचेतन प्रधान प्रकृति प्राज्ञ चेतन स्वरूप परब्रह्म से अधिष्ठित हुए बिना जगत का कारण नहीं बन सकता। पयंबुवच्चेत तत्रापि दो 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 यथा पयाः अम्बु च दद्यादि भावेन अपेक्षम तद्वत् प्रधानमपीति चेत् तत्रापि उक्त एव हेतुस्तस्यापि पक्षीकृतत्वात्। चेत् यदि कहो कि पयंबुवत दूध और जल की तरह जड़ प्रदान का सृष्टि रचना के लिए प्रवृत्त होना संभव है तो तत्रापि उसमें भी चेतन रूप परमात्मा का सहयोग है। अतः केवल जड़ में प्रवृत्ति न होने से उसके द्वारा जगत की रचना संभव नहीं है। यहाँ पर शंका करके कि जिस प्रकार प्राज्ञ चेतन के द्वारा अधिष्ठित न होने पर भी दुग्ध दधि के रूप में तथा जल नारियल और आम इत्यादि में विचित्र रस के रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार प्राज्ञ चेतन के द्वारा अधिष्ठित न होने पर भी प्रधान जगत रूप में परिणत हो सकता है। इसमें क्या आपत्ति है? इस शंका के परिहार में सूत्रकार कहते हैं कि तत्रापि उन दुग्ध और जल इत्यादि में भी प्राज्ञ का अधिष्ठान साध्य है। दुग्ध आदि यहाँ पक्ष कोटि में निविष्ट है। जिन रथ आदि में प्राज्ञ चेतन का अधिष्ठान देखा गया है उनको दृष्टांत मानकर तद्वदि अतिरिक्त सब अचेतनों में प्राज्ञ का अधिष्ठान हमें साध्य है। वह सब पक्ष हैं जिसमें साध्य को साधना है, वह पक्ष कहलाता है। जिन दुग्ध आदि में हमें प्राज्ञ का अधिष्ठान अभिप्रेत है उनमें प्राज्ञ के अधिष्ठान के अभाव को मानकर उठा हुआ पूर्व पक्ष अयुक्त है। जल आदि में भी प्राज्ञ ईश्वर का अधिष्ठान है। यह अर्थ योप्सु तिष्ठन्, जो जल में रहता हुआ जल का नियमन करता है इत्यादि अंतर्यामी ब्राह्मण में वर्णित हैं। व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् 2-2-3 प्राज्ञाधिष्ठि तत्त्वानपेक्षितत्वेन सर्वदा सृष्टि प्रसंगाच्च न प्रधानम कारणम। केवल प्रधान को जगत कारण मानने पर
अनपेक्षत्वात् प्रधान को चेतन की अपेक्षा न रहने से व्यतिरेकानवस्थितेः च सृष्टि के विपरीत प्रलय की अवस्थिति नहीं हो पाएगी, अर्थात सृष्टि ही सृष्टि बनी रहेगी। अतः आनुमानिक सांख्योक्त प्रधान जगत कारण नहीं हो सकता। यदि ईश्वर के अधिष्ठान के बिना ही प्रधान परिणत होकर सृष्टि करता रहता है तो सदा सृष्टि ही सृष्टि करता रहेगा, कभी प्रलय नहीं होगा, क्योंकि दूसरे किसी के अपेक्षा न होने से प्रधान के द्वारा सदा सृष्टि ही होती रहेगी। ऐसी स्थिति में प्रलय अवस्था में प्रधान का अवस्थित होना असंभव हो जाएगा। सृष्टि को छोड़कर प्रलय प्रधान से बनेगा ही नहीं। इस युक्ति से भी सिद्ध होता है कि ब्रह्मांडाधिष्ठित केवल प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता। अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत् 2-2-4 क्षीरी भवद्धेनुपभुक्त तृणादिवत् प्रधानमपीति न युक्तं वक्तुम् अनडुहादिव्यदर्शनात् तद्धि प्रज्ञाधिष्ठतम्। तृणादिवत् चेतन से अनधिष्ठित तृण जल आदि का दूध के रूप में जिस तरह से परिणाम होता है, उसी तरह चेतनाधिष्ठित प्रधान का जगत के रूप परिणाम होता है। ऐसा कथन तो न ठीक नहीं है, क्योंकि अन्यत्र अभावात् बैल आदि द्वारा खाए गए तृण से दूध के रूप में परिणाम नहीं देखा जाता। यदि यह कहो कि गौ आदि के द्वारा भुक्त तृण और पीत जल आदि स्वयं ही दुग्ध के रूप में परिणत होता है, किसी हेतु की अपेक्षा नहीं होती, वैसी ही प्रधान भी परिणत हो सकता है। ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि गौ आदि के द्वारा उपभुक्त तृण घास आदि पदार्थ भी ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित होने के कारण तथा उनकी प्रेरणा से ही दुग्ध आदि के रूप में परिणत होता है, ऐसा मानना होगा। क्योंकि गौ आदि को छोड़कर अन्य वृषभ बैल इत्यादि के द्वारा भुक्त तृण इत्यादि का दुग्ध रूप में परिणाम नहीं होता है। जो घास ब्याई हुई गौ द्वारा खाई जाती है, उसी से दूध बनता है। वही घास यदि बैल या घोड़े को खिला दी जाए या अन्यत्र रख दी जाए तो उससे दूध नहीं बनता। इस प्रकार अन्य स्थानों में भी घास आदि का वैसा परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर के अधिष्ठान और उनकी प्रेरणा से ही तृण आदि दुग्ध आदि के रूप में परिणत होता है। पुरुषास्म वदति तथापि पुरुषास्म वदति चेत् तथापि 2-2-5 पुरुषः स्वसन्निधानात् प्रधानं प्रवर्तयति अंधपंगुपुरुषवद् अस्मवद् अयस्कान्तास्मवदिति न प्राज्ञापेक्षति चेन्न तथापि न प्रधान प्रवृत्ति संभवः अविकृतत्वात् पुरुषस्य
पंगंधादेर मार्गोपदेश देशांतर गमनादि कदाचित को विकारो ह्यस्ति। पुरुषवत चलने की शक्ति से रहित पंगु यदि देखने की शक्ति से युक्त है तो उसकी सहायता से जिस तरह अंधा व्यक्ति चल सकता है तथा अश्मवत चुम्बक की सहायता से जिस तरह लोहा चल सकता है उसी तरह प्रधान प्रकृति में पुरुष के सान्निध्य मात्र से सृष्टि प्रवृत्ति आ जाती है। इति चेत इस तरह का कथन न ठीक नहीं है, क्योंकि तथापि वहाँ पर भी पुरुष और अयस्कांत में किसी की सहायता की आवश्यकता देखी ही जाती है। सांख्याभिमत पुरुष अपने सन्निधान से प्रधान प्रकृति को जगत कार्य में प्रवृत्त करता है। जिस प्रकार दृष्टि शक्ति संपन्न तथा गमन शक्ति शून्य पंगु पुरुष समीप में रहकर अपने सन्निधान मात्र से दर्शन शक्ति रहित गमन शक्ति संपन्न अंधों को अभिमत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है, तथा जिस प्रकार लोह चुंबक शिला अपने सन्निधान मात्र से लोहे को प्रेरित करती है, उसी प्रकार चैतन्य मात्र स्वरूप निष्क्रिय पुरुष ईश्वर द्वारा अनधिष्ठित प्रधान को सृष्टि के आदि में प्रेरित करता है। प्रकार मानकर प्रधान को जगत कारण मानने में क्या आपत्ति है? यदि इस तरह कहते हो तो वह ठीक नहीं है। पुरुषास्मवदिति चेत इस सूत्र खंड से अनुवाद करके सूत्रकार तथापि इस सूत्र खंड से उसका परिहार करते हैं। तात्पर्य यह है कि वैसा मानने पर यहाँ प्रधान की प्रकृति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ दृष्टांत और दृष्टांतिक में महान अंतर है। दृष्टांत में यह देखा जाता है कि गमन शक्ति रहित होने पर भी पंगु पुरुष अंधों के कंधे में चढ़कर मार्ग का उपदेश इत्यादि व्यापार करता रहता है। यह व्यापार कदाचित का है, अर्थात समय विशेष में होने वाला है, सदा नहीं होने वाला है। अंधा देखने में शक्ति न रहने पर भी पंगु के उपदेश को समझने की क्षमता रखता है, क्योंकि वह चेतन है। उसमें सुनने और समझने की शक्ति संभावित है। अयस्कांतमणि चुंबक के द्वारा जब लोहे में हलचल होती है तब अयस्कांतमणि लोहे के सन्निधान में रहती हैं। यह सन्निधान भी कदाचित है, अर्थात किसी समय विशेष में ही होने वाला है। प्रकृति में प्रकृति और पुरुष विभु अर्थात व्यापक होने से सदा एक दूसरे के सन्निधान में रहते हैं। वह सन्निधान सार्वत्रिक सर्वदा विद्यमान है, कदाचित कभी कभी विद्यमान नहीं है। इस सन्निधान के अलावा उनमें कदाचित कोई विशेष होता ही नहीं। किसके बल से प्रकृति की सृष्टि आदि में प्रवृत्ति मानी जाए? यदि यह पुरुष सन्निधान ही हेतु हो तो वह नित्य होने से सदा प्रकृति से सृष्टि ही होती रहेगी, कभी प्रलय नहीं होगा तथा मोक्ष भी नहीं होगा।
अतः पुरुष अपने सन्निधान मात्र से प्रधान को प्रवृत्त करता है, यह कथन ठीक नहीं है। इस प्रकार 2-2-5 सूत्र यहीं पर पूरा हो जाता है। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, रंग नारायण नारायण हरि हरि, वेंकट नारायण नारायण हरि हरि, गोदा नारायण नारायण हरि हरि, सीता नारायण नारायण हरि हरि, राधा नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन्नारायण।